नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो खबर दिन भर। खबर दिन भर में आज बहुत अहम विषयों पर बात होने वाली है। 5 कौन कौन सी अहम खबरें हैं उस पर आपको विस्तार से बताएंगे। खबर एक ही है लेकिन पहलू 5 अलग अलग हैं। कौन कौन से वो पहलू रहने वाले हैं आपको अब बताते हैं। दरअसल 5 अहम खबरों के पहलू क्या हैं। पहला बात करेंगे 25 मिनट की। 25 मिनट, जी हां, बस 25 मिनट में भारत ने वो कर दिखाया जो पाकिस्तान दशकों से रोक नहीं सका। आतंक की जड़ पर सर्जिकल वॉर। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक जवाब नहीं था, यह भारत की नई नीति का ऐलान था। अब हम गिनकर नहीं, चुनकर मारेंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, हमने 25 मिनट में पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए, तो पूरी दुनिया की निगाहें भारत की तरफ घूम गई। ये वही भारत है जो पहले संयम की बात करता है और जब सटीक निशाने की बात आती है तो सटीक निशाने पर काम करता है। दरअसल पाकिस्तान आज यूएन में कागज लहराता था, आज तक अब अपने जले हुए कैंप की राख समेट रहा है। आतंक के आका तो इतने सदमे में हैं कि सोच रहे हैं किसी ने बताया क्यों नहीं कि सिंदूर अब सिर्फ शादी का नहीं, बदले का भी रंग हो गया है। इसके अलावा दूसरे अहम पहलू पर जब हम बात करेंगे तो बात करेंगे सुसाइड ड्रोन की। वो आया, देखा और फट गया। जी हां, ये मिसाइल नहीं थी, ना ही कोई फाइटर जेट था, ये था सुसाइड ड्रोन। भारत की ताजा एयर स्ट्राइक में पहली बार इस्तेमाल हुआ ऐसा हथियार जो दुश्मन की सरहद पार करता है, खुद को टारगेट पर गिराता है और सब कुछ चकनाचूर कर देता है। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर इस ड्रोन ने ऐसी तबाही मचाई कि टेरर नेटवर्क की रीढ़ की हिल गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इन सुसाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जो सटीक निशाना लगाकर खुद को उड़ा देते हैं और साथ ही आतंक की जड़ भी उखाड़ देते हैं। यानी कि ये पहले इलाके में मंडराते हैं, टारगेट लॉक करते हैं और फिर हमला करते हैं। सवाल यह है कि क्या अब लड़ाई का चेहरा बदल गया है? क्या अब भारत आतंक पर सर्जिकल नहीं, डिजिटल और स्वचालित हमलों से जवाब दे रहा है? जवाब साफ है। जब दुश्मन छिपकर हमला करता है तो भारत अब हवा में उड़कर जवाब देता है, वो भी ऐसा कि दुश्मन की धरती तक थर्रा उठे। इसके अलावा एक और पहलू पर चर्चा करेंगे। तीसरे जो अहम पहलू होगा वो आतंकी के रोने पर होगा। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो सिर्फ बम नहीं गिरे, दहशत की जड़ें हिल गई। इसका सबसे बड़ा सबूत वो आतंकी जिसे कभी भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कहा गया, मसूद अजहर। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि उसे पता चला कि एयर स्ट्राइक में उसके 14 रिश्तेदार मारे गए। वो भी फूट फूट कर रो पड़ा, यहां तक कह दिया, काश मैं भी मारा जाता। कभी जो जैश मोहम्मद का सरगना बनकर भारत को चुनौती देता था, आज वही बहावलपुर में बैठकर मातम मना रहा है। दरअसल जिसने हजारों मासूमों को मरवाया, आज वो खुद एक झटके में 14 पारिवारिक जन खोकर बदहवास है। भारत ने साफ कर दिया है, अब आतंक के लिए ना नरमी होगी ना सहानुभूति होगी। जो भारत पर वार करेगा उसके घर तक जवाब पहुंचेगा। अब ये जब मिसाइलें, और ये जवाब मिसाइलों से नहीं, सुसाइड ड्रोन से मिलेगा, सटीक, शांत और निर्णायक। इसके अलावा एक और पहलू पर चर्चा करेंगे। जो कहता था हम 1000 टुकड़े करेंगे, आज उसी के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। भारत ने पहलगांव हमले का ऐसा जवाब दिया कि जैश और लश्कर के आका अब गिनती भूल गए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में घुसकर 9 आतंकी संगठनों को ध्वस्त कर दिया, वो भी सिर्फ 25 मिनट में। हर उस ठिकाने पर हमला हुआ जहां भारत के खिलाफ साजिशें बुनी जाती थी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब ये नया संदेश है, भारत अब चेतावनी नहीं देता, कार्रवाई करता है, वो भी अंदर घुसकर दुश्मन की छाती पर। जैश और लश्कर जैसे संगठनों के अड्डे तबाह हो चुके हैं और पाकिस्तान की सरकार सफाई देने में लगी। सवाल अब सिर्फ एक, क्या अब भी कोई बचेगा जो भारत को कमजोर समझे? इसके अलावा हम आपको इसकी डिटेल देंगे और बात दरअसल आखिर में जाते जाते ट्रंप के रिएक्शन की करेंगे। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में न सिर्फ पाकिस्तान की धरती हिला दी है, बल्कि अब तक पूरी दुनिया के लिए एक संदेश बन चुका है। भारत के खिलाफ आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान को दुनिया ने पहली बार सीधे तौर पर जवाबी कार्रवाई में देखा और अब इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। ट्रंप ने कहा है, यहां ओवल ऑफिस में आते ही हमें इस बारे में बताया
मुझे लगता है कि लोग जानते थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। वो लंबे समय से लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। यानी ट्रंप का भी मानना है अब तकरीबन 3 दशकों से चल रहा ये संघर्ष जल्द ही निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाला है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया। अब पूरी दुनिया की नजरें उस दिशा में जहां इस बदलाव की शुरुआत हुई है। भारत के ऑपरेशन पर ट्रंप की टिप्पणी साफ संकेत देती है कि आतंकवाद के खिलाफ अब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शक्ति एकजुट हो रही। इन 5 पहलुओं पर विस्तार से बातचीत करेंगे और जाते जाते आपको बात पते की बताएंगे। और इसके अलावा जब शुरुआत की बात होती है तो निश्चित तौर पर शुरुआत उन 25 मिनट की खबर के साथ करेंगे जिस 25 मिनट ने दरअसल आतंक को तबाह कर दिया। और इस 25 मिनट की इन 25 मिनट को जिस तरह से भारत ने आज बताया है वो जाहिर तौर पर देखने वाली बात है। अब आपको हम बताते हैं दरअसल 25 मिनट का क्या असर देखने को मिला। 1:05 पर रात की नींद टूटी, लेकिन सिर्फ भारतीय वायुसेना की। पाकिस्तान के लिए तो यह नींद मौत बनकर टूटी। ऑपरेशन सिंदूर 25 मिनट का वो तूफान जिसने पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद 9 आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया, और वो भी उनके ही घर में घुसकर। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वोमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कैसे पहलगांव हमले में शहीद हुए 25 भारतीय और 1 नेपाली का बदला सिर्फ 25 मिनट में लिया गया। ये कोई हवाई बयान नहीं, बल्कि एक ठिकाने का पूरा खाका सामने रखा गया। किस कैंप से हमले की साजिश रची गई और कैसे उसे मलबे में बदल दिया गया, ये पूरी डिटेल दरअसल कर्नल सोफिया ने दी और साथ ही साथ वोमिका ने दी। भारतीय वायुसेना पाकिस्तान और पीओके में 25 मिनट तक रहा। हर सेकंड मौत बनकर बरसी, और जब मिशन पूरा हुआ तो पीछे बचे सिर्फ राख के ढेर और खौफ का वो तूफान जिससे अब पाकिस्तान की नींद नहीं जाती बल्कि उड़ जाती है। पाकिस्तान के मंत्री अब धमकी दे रहे हैं, लेकिन देश पूछ रहा है पहले 100 की गिनती तो पूरी करो फिर बात करना। ये नया भारत है, चोट का जवाब सर्जिकल नहीं स्ट्रेटेजिकल और सिंदूरी देता है। पहली बार एक महिला अधिकारी कर्नल सूफिया कुरैशी ने इस पूरे मिशन की इनसाइड स्टोरी को साझा किया। कैसे हमारी फौज ने सिलसिलेवार तरीके से 9 आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर तबाह किया, वो भी महज 25 मिनट में। और ये सब उस दर्दनाक पहलगाम हमले का जवाब था जिसमें 25 भारतीय 1 नेपाली की जान गई। इस कार्रवाई में करीब 100 आतंकवादियों की मौत की नींद सुला दी। ऑपरेशन सिंदूर के हर सेकंड में पाकिस्तान की जमीन पर खौफ उतर रहा था और भारत की हिम्मत चमक रही। कर्नल सोफिया और विंग कमांडर वोमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर उस ठिकाने का खुलासा किया जहां भारत पर हमले की साजिश रची जाती थी। अब वहां सिर्फ राख है। पाकिस्तान की सरकार बौखलाई हुई है, मंत्री तर्रार धमकी दे रहे हैं, लेकिन अब हिंदुस्तान सिर्फ सुनता नहीं, जवाब देता है, वो भी ऐसा कि दुश्मन की नींद उड़ जाए। ये ऑपरेशन नहीं, एक संदेश था। भारत छोड़ेगा, भारत को छेड़ोगे तो वो छोड़ेगा नहीं। बाईस अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले। यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तोयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में
यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। आप सभी जानते हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे भारत की सेना ने हम सभी भारतवासियों का मस्तक ऊंचा किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मैं नारे लगाऊंगा। हमारे देश के सेना के जवानों के सम्मान में हम सभी बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसी कि आप सबको जानकारी है कि कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है। जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। भारत के ऊपर जो हाल ही में आतंकी हमला हुआ था पहलगाम, वो बहुत ही कायराना हमला था, जहां पर देश के दुश्मनों ने देश को तोड़ने की, देश को आतंकित करने की हिमाकत करी थी। ये नया भारत है। ये भारत जो उसके ऊपर टेढ़ी आंख से देखता है, उसकी आंख निकालने की हिम्मत रखता है और काबिलियत रखता है। इसको पूरी दुनिया को हमने बार बार बतला दिया। आज का भारत घर में, दुश्मन के घर में घुसकर मारने की ताकत रखता है। जो कायराना हमला पहलगाम में करा गया, वो धर्म पूछकर वहां टूरिस्ट की हत्या करी थी। भारत की सेना को प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुली छूट दी थी टारगेट चुनने की, समय चुनने की और दंड देने की। न केवल भारतीय सेना बल्कि भारत की लीडरशिप दोनों आज पूरी तरह से मजबूत है और साथ में भारत के नागरिक भी त्रिशूल की तरह भारत के नागरिक, भारत की सेना और भारत की लीडरशिप एक दिशा में अपने दुश्मनों को खत्म करने की आज ताकत रखती है। मैं भारतीय सेना को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके वीर जवानों को धन्यवाद देना चाहता हूं, भारत के नागरिकों को इस भरोसे और विश्वास के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस तरह का सजा देंगे जो वो कल्पना नहीं कर सकते थे। और ये तो शुरुआत है। भारत जब तक सुरक्षित, पूर्ण तरह सुरक्षित होगा, जब तक पूर्ण तरह आतंक दुनिया से खत्म होगा, भारत इसी तरह अपने दुश्मनों पर आक्रमण करता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी को, भारत की लीडरशिप को मैं धन्यवाद देता हूँ। खासतौर पे जो भारत का जो जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, वहाँ पे हमेशा पाकिस्तान कई सालों के अंदर ऐसी जो छेड़खानी करता रहता है, जिसकी वजह से भारत को पुलिस और आम नागरिक के ऊपर हमला होता है। जैसे कि और भी हमले हुए थे, उसके बाद विपक्ष कुछ सवाल भी उठा रहे थे। अभी नहीं बोलते लेकिन बाद में कुछ बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? जिस तरह से हर बार भारत के अंदर ही कुछ ऐसे तत्व हैं जो भारत को कमजोर करने में पूर्ण तरह जुट जाते हैं।
ये वो लोग हैं जो हमारे दुश्मनों की भाषा बोलते हैं। ये वो लोग हैं जिनके शब्दों को दुश्मन अपने टीवी चैनल्स पर का भारत के नागरिकों का अपमान करते हैं। मुझे लगता है इनको संदेश मैं नहीं दूंगा, इनको संदेश। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे उस सुसाइडर ड्रोन के बारे में जिसकी वजह से किया गया पाकिस्तान पर हमला। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आप सभी का। ये लड़ाई सिर्फ गोलियों की नहीं थी, ये थी माइक्रोचिप और माइंड की। जब पाकिस्तान सो रहा था तब भारत के आसमान से मौत आई, और वो भी बिना पायलट के। मंगलवार देर रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर जो हमला किया, उसकी सबसे खतरनाक और स्मार्ट चाल थी सुसाइड ड्रोन। जी हां, वो हथियार जो खुद उड़कर टारगेट तक जाता है और वहीं खुद को उड़ा लेता है। यानी कि ना पायलट का रिस्क, ना वापसी की जरूरत, सिर्फ एक ही मिशन, तबाही। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार भारतीय सेना ने पारंपरिक बमों की बजाय लॉटरिंग मुनिशन यानी कि सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल किया, जो उड़ते उड़ते अपने टारगेट पर मंडराते हैं और जैसे ही सही वक्त आता है हमला कर देते हैं। ये ड्रोन दुश्मन की रडार से बच निकलते हैं, बेहद सटीकता से निशाना साधते हैं और टारगेट को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। इन्हें गेम चेंजर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक तरह से आंख, कान और हाथ तीनों का काम करते हैं, यानी कि निगरानी भी, हमला भी और खात्मा भी। ऑपरेशन सिंदूर में इन्हीं सुसाइड ड्रोन्स ने पाकिस्तान की नींव हिला दी। जहां आतंकी ठिकाने थे, अब वहां मलबा है। भारत की इस तकनीकी चाल ने सिर्फ आतंकियों का नेटवर्क नहीं तोड़ा, बल्कि पाकिस्तान को यह साफ बता दिया है अब जंग मैदान में नहीं, माइक्रोचिप से लड़ी जाएगी। और भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देगा, बल्कि टेक्नोलॉजी से ऐसा प्रहार करता है कि दुश्मन को समझ ही नहीं आता कि अटैक हुआ है या भविष्य बदल गया है। तो ये दरअसल ड्रोन जो सुसाइड है, उन्होंने इससे कमाल किया है। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि ये होता क्या है। आमतौर पर नजर आने वाले सामान्य ड्रोन से ये अलग होते हैं। सुसाइड ड्रोन क्या होते हैं? इन्हें खास तौर पर दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार किया जाए। यह हथियार लेकर दुश्मन की लोकेशन पर पहुंच जाता है। इसके अलावा ये तब तक घूमता है जब तक टारगेट सेट नहीं हो जाता। इसके बाद वहां पर ब्लास्ट कर देता है। जैसे ही टारगेट सेट होता है, ये ब्लास्ट कर देता है। एक बार छोड़े जाने के बाद उसकी उड़ान को डाइवर्ट किया जा सकता है या फिर कैंसिल भी ये किया जा सकता है अगर एक बार उड़ान भर ली तो। इसके बाद इन्हें सुसाइड ड्रोन नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये आत्मघाती विस्फोटक लेकर जाते हैं और टारगेट पर पहुंचने के बाद अपने आप फट जाते हैं। इसके अलावा डिफेंस एनालिस्ट एलेक्स हैं, वो ये कहते हैं कि डिफेंस एनालिस्ट हैं कि क्रूज मिसाइलों की तरह ये भी एक तरीके से क्रूज मिसाइलों की तरह ये सैकड़ों किलोमीटर दूर से लक्ष्य को भेद सकता है, सैकड़ों किलोमीटर दूर। लेकिन क्रूज मिसाइलें महंगी होती है और ड्रोन जो सुसाइड ड्रोन होते हैं वो सस्ते हैं। इसलिए कामिकेज ड्रोन एक सस्ता और सटीक विकल्प के तौर पर है। कामिकेज ड्रोन मीलों तक उड़ते हैं और लक्ष्य का पता कराते हैं, जिसे सुसाइड ड्रोन कहते हैं। उसे पहचान कर उस पर हमला कर और पहले हवाई क्षेत्र की प्रतीक्षा करते हैं, फिर हमला करते हैं। यही वजह है कि ये गेम चेंजर साबित होता है। आत्मघाती विस्फोटक ले जाने वाले ये सुसाइड ड्रोन 1980 में अस्तित्व में आए थे। 1980 में इन्हें सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस यानी कि SEAD के तौर पर प्रयोग किया गया। 90 के दशक में कई देशों की आर्मी ने दुश्मन को तबाह किया, कई देशों की आर्मी ने, और आत्मघाती ड्रोन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था कई 90s में ही। साल दर साल इसका इस्तेमाल बढ़ता गया। 90s के बाद अब इसका फौरी तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल होता। तकनीकी एडवांस भी हुआ, सुसाइड ड्रोन की क्षमता भी बढ़ाई गई। नतीजा ये हुआ कि रूस यूक्रेन जंग में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था। काश मैं भी मारा जाता, ये शब्द हैं उस खूंखार आतंकी मसूद अजहर के, जिसने पुलवामा से लेकर पठानकोट तक भारत की जमीन को खून से लाल करने की साजिशें रची।
लेकिन अब वही मसूद अजहर ऑपरेशन सिंदूर की मार से फूट फूट कर रो रहा है, क्योंकि इस ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद के 14 टॉप आतंकियों के साथ साथ उसके परिवार के 14 लोग भी मारे गए। भारतीय वायुसेना ने 7 मई की रात जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, तब पीओके और पाकिस्तान के भीतर बैठे आतंकियों को अंदाजा भी नहीं था कि अगले 25 मिनट उनके लिए मौत बनकर टूट पड़ेंगे। 9 आतंकी कैंप तबाह हुए, 100 से ज्यादा आतंकवादी खत्म हुए और मसूद अजहर का पूरा नेटवर्क बिखर गया। सूत्रों की माने तो हमले में मसूद अजहर इतना सदमे में है कि उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और चीखते हुए बोला, मुझे भी उन ड्रोन से उड़ा देना चाहिए था। ये वही मसूद अजहर है जिसे पाकिस्तान ने पाला और अब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 से करारा जवाब दिया। तो पूरा आतंकी कुनबा कांप उठाए। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये संदेश था कि अब भारत अपने शहीदों की शहादत यूं ही जाया नहीं जाने देगा। ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया है कि आतंक का जन्म चाहे कहीं भी हो, अंत भारत की कार्रवाई से ही होगा आतंकवाद का। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताते हैं कि आखिर मसूद अजहर कैसे रोया, क्यों रोया और उसकी फैमिली में क्या कुछ है। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज तय है कि भारत की कार्रवाई के बाद आतंकी मसूद अजहर पूरी तरीके से रोता बिलखता हुआ नजर आया। समझिए जरा ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरह से मसूद अजहर रोया। उसने कहा कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। रोते रोते मसूद अजहर ये कहता हुआ नजर आया, मोदी ने सारे नियम तोड़ दिए, कायदे कानून तोड़ दिए। मसूद अजहर ये भी कहता नजर आया। इसके अलावा मसूद अजहर, आतंकी मसूद अजहर ने कहा अब किसी पर रहम नहीं होगा, यानी कि अब किसी पर रहम नहीं होगा। लेकिन ये नहीं पता उस पर भी रहम नहीं हुआ। मरने वाले जन्नत में जाएंगे, जो उसकी फैमिली में थे या फिर जितने भी परिवार में उसके लोग थे, वो कह रहा है कि जन्नत में जाएंगे। मेरे परिवार को खुशी मिल गई, कहा कि वो लोग खुशी उनको मिली है, मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। यानी कि खौफ इतना है कि उसने ये कहा है कि भारत के हमले में परिवार मौत के साए में चला गया, खुशी हुई है, लेकिन मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। इसके अलावा और आपको बताते चलते हैं ग्राफिक्स के जरिए। और ये मसूद अजहर ने कहा कि अब किसी पर रहम नहीं होगी। इसके अलावा और ग्राफिक्स हैं जो हम आपको बताते चलेंगे, दिखाएंगे। मरने वाले जन्नत में जाएंगे, ये मसूद अजहर कहता हुआ नजर आया। मेरे परिवार को खुशी मिल गई है, ये मसूद अजहर रोते बिलखते हुए कहता नजर आया। अब उसकी फैमिली में कौन कौन है? वलीउल्लाह जो उसका बेटा है और वो मारा गया है। मोहम्मद इब्राहिम अजहर बड़ा भाई है। मोहम्मद ताहिर अनवर बड़ा भाई है, ये भी इस हमले में मारा गया है। इसके अलावा अगर शाहिस्ता की बात की जाए, पत्नी, वो भी मारी गई है। उस्मान उमर अब्दुल रऊफ छोटा भाई है। 4 बेटे और 2 बेटियां इसकी हैं। जाहिरा बीबी मसूद की बड़ी बहन है। राबिया बीबी बड़ी बहन है, ये भी मारी गई है। हाफिज जमील उसका पति है, वो भी मारा गया है। अब्दुल रऊफ छोटा भाई है, वो भी इस हमले में मारा गया है। अब्दुल रशीद साहिबा बीबी का पति है, मसूद की बहन है, वो भी मारा गया है। यूसुफ अजहर भी इस हमले में मारा गया है, जो मसूद अजहर का जीजा है। सेना का एक्शन कैसा हुआ? जहन्नुम पहुंचे हैं आतंकी। आतंकिस्तान को भारत का करारा दरअसल जवाब मिला है। करारा जवाब दिया क्या है? इसके अलावा 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त पूरी तरीके से भारत ने कर दिए। भारत ने 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए हैं। लश्कर के ठिकाने पूरी तरीके से तबाह कर दिए गए। लश्कर के ठिकाने भी तबाह किए गए हैं और HM और जैश के ठिकानों को भी बर्बाद कर दिया। पहलगांव हमले की आग अब सिर्फ भारत के दिल में नहीं, पाकिस्तान की जमीन पर भी जल रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने सिर्फ बदला नहीं लिया, बल्कि पूरी दुनिया को बता दिया है कि अब आतंक का एक एक ठिकाना राख किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों पर 24 मिसाइलें दागी। इस पर कई टॉप आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। यह हमला सिर्फ जमीनी नहीं था, ये रणनीतिक था, क्योंकि भारत ने एक तरफ आतंक पर हमला बोला तो दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय ने अमेरिका, फ्रांस और रूस और तमाम वैश्विक ताकतों को इस एक्शन की पूरी जानकारी दी, ताकि ये साफ रहे कि भारत ने युद्ध नहीं छेड़ा, बल्कि आत्मरक्षा में आतंक को निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद पाकिस्तान नहीं, उसके अंदर पल रहे वो जहरीले आतंकवादी संगठन थे जो भारत में मासूमों की जान ले रहे थे। और अब जब भारत ने 25 मिनट में 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया,
तो पूरी दुनिया समझ गई भारत अब सिर्फ सुनता नहीं है, सीधे जवाब देता है, वो भी ऐसा कि मिसाइलों की आवाज सरहदों से होकर न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस तक गूंज जाए। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के उन ठिकानों को तबाह किया जिन ठिकानों में आतंकवादी पनप रहे थे, और यही कारण है कि उन ठिकानों को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। उसकी जीती जागती तस्वीरें भी ऐसी देखने को मिली हैं, जहां पर जो ड्रोन हमले हुए हैं, जो एयर स्ट्राइक की गई है, वो बता रही है कि कैसे पाकिस्तान के भीतर, ये तस्वीरें दरअसल पाकिस्तान की ही हैं, जहां पर हमला किया गया और उसके बाद ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया हिल गई, और अब इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पहला बयान भी सामने आ गया है। ट्रंप ने कहा है, जैसे ही हम ओवल ऑफिस में दाखिल हुए हमें बताया गया कि कुछ बड़ा हुआ है, और सच कहूं तो यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ट्रंप ने माना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से तनाव है और यह संघर्ष अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां भारत चुप नहीं रहेगा। दरअसल भारतीय सेना ने पहलगांव में हुए बर्बर आतंकी हमले का जवाब बेहद सटीक और कड़ा दिया है। जब बुधवार को पाकिस्तान और पीयूके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई, मिसाइलें दागी गई, ड्रोन हमले किए गए और सिर्फ 25 मिनट में आतंक की जड़ें हिला दी गई। अब जब अमेरिका जैसे वैश्विक नेता ये कह रहे हों कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, तो ये साफ है दुनिया भारत के इस निर्णायक कदम को आतंक के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का हिस्सा मान रही है। भारत ने बता दिया है कि वो सिर्फ बातचीत नहीं, अब एक्शन से जवाब देगा, और वो भी ऐसा जवाब कि ओवल ऑफिस तक उसकी गूंज पहुंचे। Any questions for Steve? No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. चलिए अब जाते जाते आपको आज बात पते की बताते हैं। आज की बात पते की है कि आतंकवाद एक कायरता है और उसका जवाब सिर्फ एक ही होता है, साहस। जो लोग निर्दोषों की हत्या को अपनी ताकत समझते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि भारत का हर एक नागरिक, हर एक सैनिक, हर बच्चा आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत दीवार है। हम डरते नहीं, हम लड़ते हैं, और जब बात हमारे देश की हो तो आतंकवाद का जवाब सिर्फ एक ही होता है, समर्पण से पहले हर आतंकवादी को अपनी गलती पर पछतावा होगा। दरअसल सार बात पते की यह है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारा जवाब सिर्फ एक है, हम रुकेंगे नहीं, जवाब जरूर देंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। बेहद शुक्रिया आप सभी का।